हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम सीखेंगे एमएस एक्सेल में हम मार्कशीट कैसे जनरेट करते हैं, हम मार्कशीट कैसे डिज़ाइन करते हैं सारे फार्मूलाज के साथ। तो ये आपको दिख रहा होगा, मैंने एक सिंपल फॉर्मेट तैयार कर रखा है। ये एक सैम्पल है जिसके थ्रू अपन आज डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर लिया है, स्टूडेंट नेम है, एमएस ऑफिस के मार्क्स है, फंडामेंटल के हैं, मैथ्स के हैं, एचटीएमएल के हैं, टैली के हैं, टाइपिंग के हैं, एंड टोटल निकाला है। देन परसेंटेज कैलकुलेट किया है, स्टेटस निकाला है, डिवीजन निकाला है, सप्लीमेंट्री निकाला है, देन रैंक निकाला है। अब हम देखते हैं वन बाय वन हमने इसको कैसे बनाया है। सबसे पहले अगर यहाँ पे हमें स्टूडेंट के नाम दिया, रोल नंबर देना है, तो हमें एक सिर्फ ओनली वन टाइप करना है, देन टू टाइप करना है। दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जब हमारे माउस की पोजीशन ऐसे आएगी प्लस के फॉर्मेट में, तब हम उसे नीचे ड्रैग कर देंगे। जैसे ही हम उसको ड्रैग करेंगे ऑटोमेटिकली सीरीज खुद फिल हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हमने स्टूडेंट नेम टाइप करें कुछ। यहाँ पर हम अपनी मर्जी से 100 में से मार्किंग की है, किसी को 80 किया है, किसी को 50 किया है। ऐसे ही हमने यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स में अपने मार्क्स डाल दिए। अब हम यहाँ पे लगाएंगे हम टोटल का फॉर्मूला। टोटल का फॉर्मूला हमें कैसे लगाना होता है, इजिकल्स टू लगाएंगे हम यहाँ पे, इजिकल्स टू SUM सम। सम इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन। सम को लिखा, देन हमने पूरा रो सिलेक्ट किया, यानी कि हर्ष कल्याणी के एमएस ऑफिस से लेके टाइपिंग तक के कितने मार्क्स हैं उनका टोटल करना है। तो हमने पूरी रो को सिलेक्ट कर लिया, देन ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने एंटर प्रेस किया। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना टोटल निकला है उसका, 355 उसका टोटल है। ऐसे ही अगर आपको किसी दूसरे का भी करना है तो फिर से इजिकल्स टू सम लगाइए, ब्रैकेट लगाइए, पूरी एक लाइन को सिलेक्ट कीजिए, देन ब्रैकेट क्लोज करिए और एंटर दबाइए। एमएस एक्सेल पढ़ने का सबसे मेन बेनिफिट यही है कि आपको अलग अलग जाके फॉर्मूलाज को लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ इसको पकड़िए और नीचे इसको ड्रैग कर दीजिए, ऑटोमेटिकली सबका टोटल वो खुद दे देता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं परसेंटेज की तरफ। परसेंटेज निकालने के लिए मैंने सिंपल इजिकल्स टू लगाया है, टोटल पर क्लिक किया है। इसके बाद मैंने काउंट किए नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हमारा 6 है। तो यहाँ पे सॉरी मैंने डिवाइड का साइन लगाया, देन 6 लिखा और एंटर कर दिया। तो देखिए हमारा कितना परसेंटेज निकल गया, 59.6। अगर आपको ये फॉर्मूला फिर से देखना है तो देखिए ये फॉर्मूला बार में आ गया है। I4 यानी कि टोटल का पर क्लिक किया है, डिवाइडेड बाय 6। नंबर ऑफ सब्जेक्ट 6 है, इसलिए यहाँ पे 6 लिखा है, यानी कि 600 से हमने इसको डिवाइड किया है। ओके, इसके बाद नीचे पूरा हमने ड्रैग कर लिया। ड्रैग करने के बाद देखिए ऑटोमेटिकली हमारा फॉर्मूला खुद ही पुट हो गया। तो अभी हमने क्या निकाला, टोटल निकाला है, देन हमने परसेंटेज निकाला है। अब हम यहाँ से निकालेंगे इसका स्टेटस। स्टेटस निकालने के लिए मैंने एक कंडीशन दी है इसी रफ में कि जिसका भी परसेंटेज 34 से ज़्यादा हो उसको हम पास की कैटेगरी में रखना है, और जिसका 34 से कम हो उसको हमने फेल की कैटेगरी में रखा है। ये आप चाहें तो स्टेटस ऑप्शनल है, आप निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। ये कोई कंपलसरी फॉर्मेट नहीं है यहाँ के लिए, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ से चलते हैं, स्टेटस को मैं एक बार आपको निकाल के कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। तो इजिकल्स टू लगाना है, देन यहाँ पे टाइप करना है आपको इफ इज अ लॉजिकल फंक्शन, ब्रैकेट लगाना है। किससे कंपेयर करना है हमें, परसेंटेज की वैल्यू। परसेंटेज की वैल्यू अगर हमारी 34 से ज़्यादा है तो कॉमा लगाना है, शिफ्ट के साथ डबल कॉमा लगाना है, यहाँ पे लिखना है पास, और अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे लिखना है फेल। ये जो डबल कोट्स के अंदर जो हम मैसेज पास करते हैं, ये मैसेज आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैसेज क्या आ गया, पास, और बाकी सब में मैसेज आ गया हमारा फेल। अब ये मैंने थोड़ा स्मॉल लेटर में लिख दिया तो ये स्मॉल लेटर में आ गया। मैं इसको यहाँ से पहले वाले कॉलम में ही अपडेट करूँगी तो ये सब में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो ये मैंने चेंज कर दिया है, पास एंड फेल, देन एंटर किया। अब इसको यहाँ से नीचे सब में ड्रैग कर दूंगी तो ये ऑटोमेटिकली सब में ड्रैग हो जाएगा। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया स्टेटस। अब हम आते हैं अपना डिवीज़न। डिवीज़न और स्टेटस सेम टू सेम है, बस स्टेटस में हमारी 3 कंडीशंस लगी हैं। यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि भाई जिसका भी परसेंटेज 60 से ज़्यादा है उसको A ग्रेड में रखा है, जिसका 50 से ज़्यादा है उसको हमने B ग्रेड में रखा है, जिसका 34 से ज़्यादा है उसको C ग्रेड में, और अगर उससे कम है तो उसको हमने रखा है यहाँ पर फेल ग्रेड में। 3 ब्रैकेट्स लगाए हैं, और यहाँ पर देखिए 3 ब्रैकेट्स हैं। इस फॉर्मूले को मैं आपको एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखिए ये हमारा इसमें है पूरा फॉर्मूला।
यहाँ पे हमने इफ दिया है J4 यानी कि परसेंटेज की वैल्यू है ग्रेटर देन इज इक्वल टू लिया है 60, डबल कोट्स में अगर ज़्यादा है तो A ग्रेड और फिर 50 देन 60 देन F। 3 बार ब्रैकेट ओपन है तो हमने 3 बार ब्रैकेट क्लोज कर दिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा निकल गया यहाँ पे डिवीजन। अब हम आते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में हमने चेक किया है कि जिसका भी मार्क्स 34 से कम है उसको सप्लीमेंट्री की कैटेगरी में डालना है। तो ये फॉर्मूला भी हम देखते हैं कि हमने कैसे सॉल्व किया है। हमने यहाँ पे बोला इफ और एंड, दो लॉजिकल फंक्शन यूज किए हैं। C4 हमारा पहला सब्जेक्ट है, उसको हमने क्लिक किया, 34 से कंपेयर किया, फिर सेकंड सब्जेक्ट पे क्लिक किया, 34 से कंपेयर किया, फिर थर्ड सब्जेक्ट पे क्लिक किया, 34 से कंपेयर किया। ऐसे ही हमने सारे सब्जेक्ट को क्लिक करके 34 से कंपेयर कर दिया। उसके बाद 2 मैसेज पास कर दिए, एक सप्लीमेंट्री का और एक पास का। तो देखिए इस तरीके से आपका फॉर्मूला निकल गया है। आपने इफ लगाना है, देन इस पे क्लिक किया है, देन इस पे क्लिक, देन इस पे सारे पे, इस पे हमने 1 बाय 1 करके क्लिक कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम निकालते हैं हमारा रैंक। तो रैंक निकालने के लिए हमने लगाया इज इक्वल्स टू रैंक, फिर हमने लिया परसेंटेज की फर्स्ट वैल्यू, फिर कॉमा लगाया है, फिर पूरा परसेंटेज हमने सिलेक्ट किया है, फिर उसके बाद हमने F4 प्रेस किया है, फिर कॉमा लगा के हमने 0 लगाया है ट्रू और फॉल्स के लिए और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे हमारा निकल गया है ये रैंक वाला पूरा फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है टोटल हमने एक फंक्शन लगाया है जिसका नाम है काउंट F, यानी कि ये हमने लगाया इस वाली पूरी वैल्यू पे कि हमें टोटल करना है कि कितने लोग पास हैं कितने फेल हैं। तो हमने कैसे लगाया है ये इज इक्वल्स टू, हमने ये लिखा है काउंट F ब्रैकेट, पूरी लाइन को हमने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया, फिर कॉमा लगाया, फिर हमने यहाँ पे काउंट करना था तो पास, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया पास। तो 7 स्टूडेंट पास हैं, सेम एज इट इज फेल सप्लीमेंट्री का है, बस पास की जगह आपको सप्लीमेंट्री पुट कर देना है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस एक्सेल की आपको सारी वीडियोस 1 बाय 1 इसी तरह से मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, बाय।